इस वक्त हमारे साथ दार्जिलिंग जिला के सांसद राजू बिष्ट हैं और आपसे सवाल मेरा सीधा यही होगा, प्रश्न यही होगा राजू जी, कि आखिरी गांव तक, भारत के आखिरी गांव तक विकास पहुंचने में इतना विलंब क्यों हुआ? देखिए, एक बात तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 7 साल से मोदी जी की गवर्नमेंट जब से आई, दूर दराज गांव, किसान, गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित, इन सब को लेकर के काम हुआ। इससे पहले की सरकारें सिर्फ भाषण देती थी, और अगर आज धरातल में कोई सरकार काम कर रही हो, भारतीय जनता पार्टी की है। आप उसको इस तरह से समझिए, गरीब जनता का अकाउंट खोलना, घर घर तक गैस और चूल्हा पहुंचाना, और हर घर के लोगों को नल से शुद्ध पानी मिले उसके लिए हर घर जल योजना चालू करना, मतलब दूर दराज गांव देहात तक जो है टॉयलेट पहुंचाना, आवास योजना बनाना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाना। ये सब योजनाएं वो हैं जो हमारे दूर दराज गांव के लिए, गरीब जनता के लिए, उनके मतलब की योजनाएं भारत की सरकार ने बनाई है। और इसके अलावा आयुष्मान भारत जो कार्ड बन रहा है, जिसके अंतर्गत हर गरीब जनता को 5 लाख रुपए तक मुफ्त में जो है इलाज कराने की सुविधा मिलेगी। मुझे लगता है आज से पहले 72 साल से हम हमेशा जो है गरीबी 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 सुनते रहे, लेकिन वास्तव में किसी सरकार ने उसके लेकर के काम नहीं किया। जहाँ तक आप बिंदु गांव की बात कर रही है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे हमेशा अच्छा लगता है वहाँ जा कर के। ममता दीदी ने एक समय कहा था कि मैं दार्जिलिंग को स्विट्ज़रलैंड बनाऊंगी और कलकत्ता को लंदन बनाऊंगी। ना तो स्विट्ज़रलैंड बना, न ही लंदन बना। और जो है यहाँ पे 34 साल तक सीपीएम का राज था, पिछले 10 साल से टीएमसी का शासन है। ये 44 साल में जो बंगाल था उसमें कोई विकास नहीं हुआ, जो स्थिति थी उसके अंदर में उसका डिटोरेशन होता रहा है। ये पूरा दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, ये इलाका यानी आज़ादी से पहले भी हिंदुस्तान में नंबर 1 था। जो कुछ भी हिंदुस्तान में होता था सबसे पहले कलकत्ता में होता था, बंगाल में होता था, और जो बंगाल में सबसे पहले होता था वो दार्जिलिंग में होता था। लेकिन आज उसका विपरीत है, और इस पूरे एरिया को डिप्राइव करके रखा है, और इस पूरे एरिया में लोगों के, जनता के साथ शोषण हुआ है। चाय बागान से, टिम्बर से, हाइड्रो से, सिंखोना प्लांट से, टूरिज़्म से इतना ज़्यादा रेवेन्यू जो है ये पूरा क्षेत्र दार्जिलिंग तराई डूवर्स जो है पश्चिम बंगाल की सरकार को देता है। लेकिन बदले में सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ की जनता को ठगने का काम अगर किसी ने किया है, 34 साल सीपीएम और पिछले 10 साल से टीएमसी सरकार ने किया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। मैं केंद्र सरकार से भी बात करूंगा, टूरिज्म मंत्री से भी बात करूंगा, क्योंकि ये जिस इलाके में मैं बिंदु गए, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिले में जिसको टूरिज्म के रूप में हम विकसित कर सकते हैं। आज देखिए 2.5-3 करोड़ लोग जो है हिंदुस्तान के विदेशों में घूमने जाते हैं हर साल। अब ये कोविड के बाद जो है ये जो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है इसमें भी बहुत बदलाव आएगा। लोग आज जो है दूर दराज जंगल गांव में जाना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय शहर के। तो मुझे लगता है ये उचित समय है कि अगर हमारे बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी, सेफ्टी का भी वहाँ पे जो है इसके कारण ठीक रहेगा, और उसके अलावा जो है जो दूर दराज गाँव में रहने वाले जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी जनता है, उनको वहाँ पे रोज़गार भी मिलेगा। और मुझे लगता है दार्जिलिंग, कालिम्पोंग ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ दुनिया भर के टूरिज़्म को हम ला सकते हैं, देश भर के टूरिज़्म को हम यहाँ पे ला सकते हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे इनकम जनरेशन भी होगा, लोगों को नौकरी भी मिलेगी, और इसी कारण इसके साथ साथ विकास पहुँचेगा। क्योंकि जब टूरिज़्म बनेगा, बढ़ेगा, तो सड़कें बनेंगी, कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी, मोबाइल नेटवर्क इम्प्रूव होगी, और ये सब चीज़ें, सुविधाएं जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा। मुझे लगता है इन सब के कारण से इस सब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत सुविधाएं मिलेगी। आपने कहा इतने दिनों तक विकास वहाँ नहीं पहुँचा, अब जब आप खुद वहाँ पहुँचे तो अब आपको क्या लगता है कि अब कितनी जल्दी वहाँ विकास पहुँचेगा? देखिए, बहुत तेज़ी से पहुँच सकता है, मेट्रो की स्पीड से पहुँच सकता है। बस यही है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ममता दीदी की हमेशा दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को लेकर के हमेशा उनके मन में ये रहा है, प्यार दिखाया, पहाड़ को लेके उनका अलग सा ही भावनात्मक लगाव रहा पहाड़ से।
बिल्कुल भी नहीं रहा, कतई नहीं रहा। उनको पूरा नॉर्थ बंगाल से ऐसा लगता है कि ये बीजेपी का गढ़ है। वो नॉर्थ बंगाल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो चाहती है नॉर्थ बंगाल को मैं जितना डिप्राइव करके रखूंगी उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। ये ममता दीदी का स्टैंड है। वो कहती है पहाड़ हाथ से, लेकिन मैं वास्तव में बताऊं, पहाड़ को उन्होंने आज शमशान घाट बना रखा है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी ही जिम्मेदार है। तो आपने सुना राजू बिष्ट का कि क्या कहना है आखिरी गांव बिंदु के बारे में। शुभम अग्रवाल के साथ मैं मनु कृष्णा, न्यूज़ 24।